लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 10 सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने बुधवार को भाजपा नूह कार्यालय में शिरकत कर महिलाओं की बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष उषा ने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनको धरातल तक ले जाने का आप काम करेंगे। कांग्रेस में अन्य दलों के पास किसी तरह हमने अपने टिकटों का बंटवारा पहले कर दिया था। हमें किसी का डर नहीं है, चिंता नहीं है, हम कहीं भी कमजोर नहीं हैं, लेकिन उनके पास मुझे लगता है कि प्रत्याशी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप छायाकार पत्रकार बंधुओं की तरफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी बहुत अहम है और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको आप लोग नीचे धरातल तक इन कार्यकर्ताओं का सहयोग करके ले जाने का काम करते हैं। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी 10 की 10 हरियाणा की सीटें हैं, हम इनको बहुत ही भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस या अन्य दलों के पास जिस तरह का हमने अपनी टिकटों का बंटवारा काफी दिन पहले से कर दिया है, हमें किसी का डर नहीं है, चिंता नहीं है कि हम कहीं भी कमजोर हैं। लेकिन इनके पास मुझे लगता है प्रत्याशी ही नहीं है हमारे सामने खड़ा करने के लिए। यही कारण है, ना इनके पास संगठन है, ना अभी तक ये एकता के सूत्र में बंध चुक पाए हैं। ये सब बिखरे पड़े हैं, एक दूसरे को काट मार के चक्कर में चले पड़े हैं। तो इसलिए सीधा सा मैसेज है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम बहुत भारी बहुमत से, और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो हरियाणा की बहनें हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने और अब नायब सिंह सैनी जी ने जो ताकत और शक्ति महिलाओं को देने का काम किया है, आज से 10 साल पहले का इतिहास अगर आप खोलोगे तो इतना जन सैलाब जो आज यहाँ कार्यालय के अंदर नूह जैसे, जिसको पिछड़ा इलाका कहा जाता था, उस जिले की महिलाएं आज यहाँ कार्यालय में आकर के इतनी शक्ति के रूप में ये बहनें देश के प्रधानमंत्री को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए शक्ति के रूप में उभरी हैं। तो निश्चित तौर पर सीधा मैसेज है कि कोई नहीं टक्कर में है ही नहीं। पहली बार बैठे, देखिए मैं पूरे हरियाणा के अंदर हमारे प्रवास चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि जो जो गांव-गांव में हमारी बहनें रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, हम किसी न किसी तरह से उन तक पहुंचे, उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को जानें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें और देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं को उनको बताएं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें अपनी सहभागिता निभाएं, आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लें और पुनः माँ भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए वो अपने श्रमदान का योगदान दें। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे नेता हैं, हमारे भाई हैं, उनको अनेकों बार पार्टी ने उन पर विश्वास। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आई थी कार्यालय पर बैठक, पार्टी की योजना के अनुसार हर जिले में, विधानसभा में, गांव में हर जो मोर्चे हैं सब अपना अपना सम्मेलन वहां पर कर रहे हैं। महिला मोर्चे का हमारे जिले का सम्मेलन आज था, उस नाते से हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती उषा प्रियदर्शी जी आज हमारे यहाँ पर आई हैं और जिस प्रकार से महिलाओं का जोश और उत्साह देखने को मिला है, मेवात जैसे क्षेत्र के अंदर में लगभग 400-500 महिलाएं छोटे से बुलावे के ऊपर में आकर के, और उन्होंने जो केंद्र सरकार की है और हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं उनको समझ करके, और मोदी जी का जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनको समझ करके और देख करके, और जो दूसरी पार्टी हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त रही और जो अनेक प्रकार के से देश के सारे जितने भी भ्रष्टाचारी गठबंधन मिल करके आज सामने मोदी जी के सामने आए, उनका सिर्फ एक ही नारा है कि मोदी जी को हटाओ। भाई क्यों हटाओ? कि वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हटाओ। अब भ्रष्टाचार के नाते कुर्सी हड़पने के चक्कर में है। तो आज महिलाओं ने समझा है, यहाँ की जो मेवात क्षेत्र के अंदर में जो आप कहते थे कि भाई यहाँ पर भाजपा को वोट नहीं पड़ते, तो यहाँ पर मुस्लिम
महिलाएं भी भारी संख्या में यहाँ पहुंची और उन्होंने समझा है कि इसका देश का अगर विकास और हमारे प्रदेश का विकास अगर कर सकती है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, नायब सैनी जी कर सकते हैं। उसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं, 9.5 साल और 10 साल का जो कार्यकाल देखा है, उनके भ्रांतियां उनकी निकल गई हैं और सबको साथ लेकर के चलने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है।